प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से प्रभु मौका दिया कि आज की शाम हम लोग इस सुंदर चर्च में, इस जगह में आकर के परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम को आदर दें। कितना सुंदर लगता है जब हमारे ये बेटे और बेटियां, जवान बेटे और बेटियां जब स्तुति और तारीफ करते हैं। और जैसे कल हम सुन रहे थे कि अंतिम दिनों में परमेश्वर जवानों को इस्तेमाल करेगा, वो दर्शन देखेंगे, वो प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर उनको उठाएगा। और मेरी यही प्रार्थना है कि फिजी से ऐसे मिशनरीज उठें, ऐसे प्रचारक उठें, ऐसे पास्टर बने जो परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आमीन। अब प्रभु जरूर आपको अपनी महिमा के लिए प्रयोग में लाएगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर से हम लोग को मौका दिया कि आज की शाम हम यहाँ जमा होकर के प्रभु की महिमा करें। मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ आज की शाम। आप, मुझे मालूम है कि बहुत बिजी समय है, लेकिन इसके बाद भी आप सब जब यहाँ आए हैं तो याद रखिए आप प्रभु के लिए आए हैं, प्रभु के सामने आए हैं। किसी मनुष्य के सामने, किसी इंसान के सामने नहीं आए, किसी प्रोग्राम को देखने के लिए सिर्फ नहीं आए, लेकिन आप यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह से आप आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। जस्ट टू ग्लोरीफाई गॉड, यू हैव कम हियर टू रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड, यू हैव कम हियर टू वर्शिप द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसने संसार को बनाया, उसकी आप आराधना करें, उसकी महिमा करें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया है। दिस इज ए प्रिविलेज। ये कोई ऐसी बात नहीं कि एक प्रोग्राम हो रहा है इसलिए हम आए हैं, बट बिलीव मी, दिस इज ए प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस टू कम हियर एंड वर्शिप द लॉर्ड। बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनको ऐसा मौका नहीं मिलता। There are so many people in this world, I personally know, who don't get such opportunity to come and worship in such a way. But God has given us this opportunity to worship Him, to glorify Him, to bow down before Him and receive manifold blessing from Him. Amen. और मेरा विश्वास है आज भी प्रभु से आप आशीष को लेकर के जाएंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप जानते हैं इस जो ये प्रेज फेस्ट है, इसका जो थीम सॉन्ग है वो है प्रभु मुझको बना। हिंदी में है प्रभु मुझको बना अपना पवित्र स्थान। और मेरी यही प्रार्थना है, जब से मुझे बताया गया कि ये थीम है, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हम में से हर एक को ऐसा बनाए ताकि हम उसके काम आ सकें। प्रभु हम सबको ऐसा बनाए, ऐसा जैसे हम लोग एक और गीत गाते हैं ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, है ना। हम सब प्रभु से कहें प्रभु तू मुझको बना, मुझको एक ऐसा बर्तन बना, ऐसा पात्र बना, ऐसा यूटेंसिल बना जो आपके काम आ सके, जो आपकी महिमा कर सके, जो आपकी सेवा में लग सके। सो टुनाइट ऑल्सो दिस इज माई प्रेयर, द लॉर्ड मेक मी something better person, make me something useful utensil you can say ना, जैसे बोलते हैं पात्र जिसको बोलते हैं, ऐसा चीज बना जो तेरे काम आए। और परमेश्वर हमें बनाएगा, जब हम उसके हाथ में अपने आप को देते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रभु ने पिछले दिनों में बड़ी आशीष हम सबको दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सब ने जरूर, जो भी आप आते रहे यहाँ पर, चाहे दिन की सभा में चाहे शाम की सभा में, परमेश्वर ने ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में आशीष दिया है। लेकिन इस समय, इससे पहले कि प्रभु के वचन में जाएं, मैं एक अपने जीवन का एक रहस्य, एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। और इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं ये नहीं बोलूँगा तो मैं शायद सबसे ज़्यादा ऐसा जन होगा जो किसी के प्रति धन्यवादित ना हो, जिसको हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है अकृतज्ञ बोलते हैं उसको। अकृतज्ञ मतलब जो किसी के प्रति थैंकफुल नहीं होता, या किसी के
किसी की जो उसने भलाई की है उसको याद नहीं करता। और इसलिए आज मैं इस बात को मान लेना चाहता हूँ या एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ आपको, ताकि परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूँ। कई साल हो गए जब हम फिजी में आए। पहले हम नहीं जानते थे, जब मिनिस्ट्री और भी करते थे हमें फिजी का नाम भी नहीं पता था। सुनते थे लोगों से, बहुत से ऐसे हमारे इंडिया से प्रचारक लोग आए, जैसे रॉड्रिक रॉबर्ट साहब आए थे, अशोक सिंह सिंगर जो मसीह वंदना के थे, वो लोग हमको बताते थे कि हम फिजी गए थे। लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि फिजी है कहाँ, नक्शा में देखा ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि फिजी देश कोई है भी, ऐसा कुछ विचार में नहीं था। लेकिन एक समय आया जब हमें मौका मिला कि हम अमेरिका गए, और वहाँ पर एक चर्च में एक भाई ने, जो इंडिया के भाई थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि एक हिंदी चर्च है, या इंग्लिश और हिंदी में एक आराधना होती है, आप उसमें प्रचार करो। और जब वहाँ से मौका मिला, और उसके बाद मेरी मिनिस्ट्री का, हमारी जो मिनिस्ट्री, जो सेवकाई जो हम करते हैं, उसका एक संबंध फिजी से जुड़ गया। और मैं बहुत सोचने लगा ये संबंध इतना गहरा क्यों होता चला गया। शायद इसके पीछे कारण है, और वो जो कारण है वो ये है कि बहुत से लोग जो फिजी आए, जो इंडिया से फिजी, आपके जो जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आजा का आजा, जो लोग इस देश में आए और यहाँ बस गए, वो अधिकतर लोग हमारे जिस इलाके से हम आते हैं, और जिस इलाके में हम पैदा हुए बढ़े पढ़े, उसी इलाके से ज़्यादा लोग आए, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार से। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आप में से बहुत से लोग हैं जिनको शायद मालूम भी होगा कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे वो उत्तर प्रदेश, यूपी और बिहार से यहाँ पर आए, और उसी क्षेत्र से हम भी आते हैं, वही भाषा हम बोलते हैं, उसी तरह से हमारा खाना पीना भी है। इसलिए एक लगाव फिजी से हमारा हो गया, और हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने घर में, अपने लोगों के बीच में। कई बार मैंने सोचा शायद हमारा कोई रिश्तेदार निकल आए फिजी में, है ना, हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का कोई भाई हो, कोई हो, काश प्रभु बताता है यहाँ पर कोई हो सकता होगा, कोई हो सकता है, इसमें कोई इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस गांव से भी, जिस गांव से मेरे ग्रैंडफादर जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मसीह हो गए, मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, आजा जो थे, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनके कई रिश्तेदार लोग वहाँ से फिजी में आए और गयाना और दूसरे देशों में गए, जैसा मुझे बताया गया। और इसलिए हो सकता है कोई ना कोई हो, एक लगाव ऐसा हो गया। मैं बहुत से देशों में गया, इतना लगाव नहीं हुआ जितना फिजी के साथ हो गया। और फिजी में कई बार मैं आया, यहाँ पर मेरे ख्याल से, मुझे तो मैंने गिनती नहीं की, भाई आमी शायद गिने होंगे, चौथा या पांचवा ट्रिप है यहाँ का, है ना, जो मैं आया यहाँ पर, जगह जगह प्रचार किया। फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला उसी चर्च से जो अमेरिका में है, और वहाँ के पास्टर थे, पास्टर नितिन प्रसाद, और बहुत से जो पुराने लोग हैं उनको जानते होंगे। और उनके द्वारा मुझे मौका मिला कि मैं फिजी में आऊँ, एक मिशन टीम के साथ यहाँ पर आया था। और हमको मालूम है, हम लोग नादी से लेकर के और सुआ तक रुक करके जगह जगह हम लोग ने कैंप लगाया, और उसके बाद अंदर इंटीरियर में पैदल चल के गए, लोगों के घर मिले, लोगों के लिए दुआ किया। उस समय मुझे एक परिवार मिला था जिनके आजा लखनऊ के थे, उनको लखनऊ याद था, तो बड़े खुश हो गए जब उनको पता चला हम लखनऊ से आए हैं, यूपी से आए हैं। तो ऐसे करके फिजी के साथ हमारा संबंध बनता गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं बहुत धन्यवादित हूँ फिजी का, फिजी की कलीसियाओं का, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री में ये एक ऐसा देश है जो इस बात का घमंड कर सकता है कि उसने इंडिया के एक मिशनरी, एक पास्टर की हेल्प किया, प्रार्थना किया, या उसको इनकरेज किया कि वो आज मिनिस्ट्री में आगे बढ़ता जा रहा है। और मैं चाहता हूँ इसके लिए आप अपने लिए ताली बजाइए, फिजी के लिए ताली बजाइए, प्रभु का आदर दीजिए, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आज बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं जब बैठ करके आँख बंद करके सोच रहा था
ये कहाँ कहाँ फिजी के हमारे पास्टर्स मिले जिन्होंने हमारी सहायता की, हमारे लिए दुआ किया, हमें मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि हमें मौका दिया प्रचार करने के लिए अपने चर्च में, फाइनेंशियली हमारी हेल्प किए, हर तरह से हमें इनकरेज किया। छोटी छोटी बातों में हमारे साथ रहे। बहुत से पास्टर यहाँ से हमारे इंडिया में आए, पास्टर आमी आ चुके, पास्टर रेजिनाल्ड आ चुके, ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने आकर के वहाँ प्रचार किया और आज भी लोग याद करते हैं, उनके प्रचार से आशीषित हुए। हमारे पासवान पास्टर लोग जो इंडिया में हैं उनको आशीषित किया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी की मिनिस्ट्री में, किसी की सेवा में अगर कुछ लोगों का हाथ हो जाता है, कुछ लोग उनसे जुड़ जाते हैं तो बहुत परमेश्वर का काम होता है। और मैं याद करता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर मैं नाम लूँ तो बहुत से नाम है, शायद मैं भूल जाऊँगा, लेकिन कनाडा से शुरू करता हूँ, है ना। कनाडा में पास्टर शैलन सिंह, पास्टर नायडू, पास्टर डेविड राकेश वहाँ पर हैं और उन लोगों ने हमें उठाया, हमें हमारी सहायता किया, समय समय पर हमें मौका दिया। एडमंटन में, वैंकूवर में और उन जगहों में। अमेरिका में जब आए, पास्टर हेमंत के द्वारा आज तक बहुत सा सहयोग मिल रहा है। हेमंत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए एक तरीके से, कई बार इंडिया भी आ चुके प्रचार करने के लिए, मैं उनका धन्यवादित हूँ। पास्टर नितिन का मैं धन्यवाद हूँ जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें शुरुआत, हमारी जो स्टार्ट हुआ फिजी के साथ, जो एक रिलेशन बना वो पास्टर नितिन के द्वारा बना। और मैं नितिन प्रसाद, मैं उनको हृदय से उनका भी धन्यवादित हूँ। उनकी वाइफ हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बड़े प्रेम से कई बार उनके घर में हम गए और हमने भोजन किया, हर तरह से उन्होंने हमारी सहायता किया। ऐसे करके बहुत से पासवान हैं। ऑस्ट्रेलिया में पास्टर शैलन सिंह है, शैलन शर्मा हैं और दूसरे पासवान लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प किया, हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। हम धन्यवाद देते हैं न्यूजीलैंड में पास्टर अखिलेश राम हैं, वहाँ पर पास्टर हेमचंद हैं और भी पासवान हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। पास्टर अनिल शायद उनका नाम है, उनके यहाँ पर मैंने प्रीच किया। ये सब का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये सब लोग फिजी से गए हुए लोग हैं, पासवान हैं जो अलग अलग जगह में सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा जब भी हमें उन्होंने याद किया या हम उस क्षेत्र में गए, उस एरिया में गए, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम उनके साथ हैं। पास्टर हेनरी लक्ष्मण हैं, उनके चर्च में हमने प्रचार किया। हमें बड़ा अफसोस लगा जब अभी सुना हमने कि उनकी पत्नी प्रभु के पास चली गई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो पास्टर हेनरी के लिए, या जो यहाँ भी आते रहते हैं बराबर और सेवकाई देते हैं, उनके साथ भी सेवा करने का मौका मिला। पास्टर रोनाल्ड मनी के साथ सेवा करने का मौका मिला। बहुत से पासवान हैं, मुझे बहुत से नाम याद भी नहीं आ रहे, लेकिन अलग अलग देशों में परमेश्वर ने जहाँ भी ले गया और फिजी से गए हुए पासवान मिले, मुझे हमेशा उनका सहयोग मिला है और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और फिर जब फिजी में आया तो यहाँ पर तो बहुत से पासवान हैं, लेकिन सबसे बढ़ करके मैं धन्यवाद देता हूँ सीनियर पास्टर साहब का, पास्टर फिलिप का, जिनके द्वारा हमें बहुत उत्साहना मिली, बहुत उन्होंने हमें इनकरेज किया। और ऐसे बुजुर्ग पास्टर्स के लिए मेरा हृदय धन्यवाद से भरा है। मैं उनको हृदय से हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर उनको आशीष दे। हमेशा जब भी हम आए उन्होंने इनकरेज किया। शुरू में हमें नहीं जानते थे, लेकिन किसी ने उनसे मिलवाया और जब से मिलवाया तब से एक तरीके से हम उनके साथ जुड़ गए, या यूँ कह लें जैसे बोलते ना, हम चिपक गए एकदम से कि जब भी हम यहाँ आए हम हमेशा उनके साथ हमारा सहयोग रहा। पास्टर आमी का मैं धन्यवाद देता हूँ, वो हमेशा इनकरेज करते रहे और हमें याद करते रहे। यहाँ जितने पासवान लोग बैठे हैं सबका नाम मुझे याद नहीं, पास्टर रोनाल्ड का नाम याद है सिर्फ, और भी पासवान लोग हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें जोड़ा है एक संबंध में कि हम प्रभु की महिमा करें। न केवल पासवान लोग, न केवल पास्टर लोग, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से फिजी से गए हुए लोग जो दूसरे देशों में हैं या इस देश में हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और आज भी सहयोग करते हैं, आज भी प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, और आज भी वो हमारी मिनिस्ट्री के साथ एक संबंध में जुड़े हुए हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि फिजी देश तो छोटा है, अगर जियोग्राफिकली कहें तो छोटा है, लेकिन दिल बड़ा है जिसको हम बोलते हैं। हालेलुया। फिजी के लोगों का दिल बड़ा है, फिजी के पास मानू का दिल बड़ा है, जिसको मैंने आजमाया है, देखा है,
और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पास्टर रॉबर्ट को मैं याद करता हूँ, जो आज यहाँ हमारे बीच में नहीं है, प्रभु के पास चले गए। उनका बड़ा सहयोग हमें मिला। पास्टर जो फ्लैग स्टाफ के पास्टर, उनका बड़ा सहयोग मिला हमें। पास्टर रेजिनाल्ड का हमें बहुत सहयोग मिला। वो भी अभी हाल में ही अचानक से प्रभु के पास चले गए, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं। आज हम उनके घर गए थे, हमने प्रार्थना किया बहन के साथ, सिस्टर के साथ मिल करके। हमारा हृदय भर गया। उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया, जिस तरह से उन्होंने आदर सत्कार किया, हर तरह से हमारे लिए खड़े रहते थे किसी भी काम में। हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को धन्यवाद देते हैं। अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ गुड नेबर्स की तरफ से मैं इन सारे पासवानों का, चाहे वो इस देश में है, फिजी में है या फिजी के बाहर हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आज जो कुछ भी हम हैं, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसमें इन तमाम पास्टर्स का और ऐसे लोगों का, बहुत से फिजी से गए हुए भाई बहनों का बहुत बड़ा हाथ है हमें उठाने में, परमेश्वर के सन्मुख लाने में, प्रभु के लिए सेवकाई में बहुत बड़ा हाथ है। और इसके लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हर पासवान को धन्यवाद देता हूँ, उनके परिवारों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद बहुत छोटा लग रहा है, छोटा सा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, आपके लिए केवल दुआ कर सकता हूँ, आपके लिए प्रभु से आशीष मांग सकता हूँ। और वो मैं करता हूँ, बराबर करता हूँ। हर एक को नाम ले लेकर के हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बराबर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपकी कलीसियाओं में, आपके परिवारों में प्रभु बड़ी आशीष दे। आपके मिनिस्ट्री में, आपके चर्चेज में प्रभु की आशीष बनी रहे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर आप यहाँ मुझे सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। फिजी को धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू फिजी। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फिजी फॉर स्टैंडिंग विथ मी इन द मिनिस्ट्री, with not only with me but with my wife and with my ministry. I'm so thankful and Lord knows about it and I know He will give you reward. मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, देश विदेश में इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ फिजी से ऐसे बच्चे, ऐसे जवान निकले। अभी बैठ करके मैं यही दुआ करता, जब बच्चे यहाँ पर गीत गा रहे थे, एक क्वायर यहाँ पर प्रभु की स्तुति कर रहा, मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इनमें से किसी को निकाल जो इंडिया में आए प्रचार करने के लिए, अमेरिका में जाए, कनाडा में जाए, न्यूजीलैंड में जाए, जहाँ प्रभु ले जाए और जा करके प्रभु का वचन सुनाए। आमीन। धीरे से बोल रहे हैं, जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो बाइबल में लिखा है, वो कंगाल को घूरे पर से उठा करके, यानी एकदम कूड़ा पर से उठा करके राजाओं के संग बैठाता है। कौन? परमेश्वर। हमको केवल उसके हाथ में होना है ना, प्रभु के हाथ में वो हमको उठाएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये एक सीक्रेट है जो प्रभु ने हमें फिजी से जोड़ा है। और जब भी इस देश में हम आते हैं या यहाँ के बारे में सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। कोई बाहर नहीं है, लेकिन अपने लोगों के बीच में। और आप हमारे अपने हैं, हमारे दिल के करीब हैं, ये हम बताना चाहते हैं आपको। आप सब, आप खासतौर से जितने पासवान लोग हैं, आपके कलीसिया, सब आप हमारे दिल के करीब हैं। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। मैंने जो वचन आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, इट्स ए वेरी सीरियस थिंग। ये बहुत ही सीरियस है और शायद जो छोटे बच्चे हैं आज उनको समझ में ना आए, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो समझ सकते हैं, वो जरूर समझ सकते हैं। अब मैं जानता क्योंकि बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि आज जो कुछ हम देख रहे हैं, आपने गौर किया होगा कि इन तीन दिनों में जो कुछ हमने शेयर किया वो सब प्रैक्टिकल बातें थीं जो आज ज़रूरी हैं, जो आज जानना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, जिस पर चलना ज़रूरी है। बड़ी बड़ी बातें तो, थियोलॉजी की बातें तो बहुत हो सकती हैं, हम भी कर सकते हैं, आप भी करते होंगे। बहुत से प्रचारक थियोलॉजी की बातें करते हैं जो यहाँ सिर के ऊपर से गुजर जाती है ना। लेकिन वो बातें जो बाइबल के अनुसार जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी, जिसको हम अपने ज़िंदगी में उतार लें,
वो सबसे जरूरी बात है. The things which we can not only listen, but will go in our heart, हमारे हृदय में उतर जाए, वो वचन, the word of God which will go in our heart, and we, जैसे दाऊद कहता ना, परमेश्वर, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने दिल में रख छोड़ा है कि उसके विरुद्ध पाप न करूं. I have kept his word in my heart so that I will not sin against him. आज जरूरत उसी बात की, ऐसे ही वचन की जरूरत जो हमारे दिल में उतर जाए, जो हम हमेशा याद रखें, जिस पर हम चलें. और आज जब मैं देखता हूं तो एक बात जो खास तौर से क्रिश्चियन फैमिलीज में दिखाई देती है, मसीही परिवारों में दिखाई देती है, वो ये है, बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जिनके परिवार में वो दुख से छूट नहीं पा रहे, दुख और तकलीफ से वो निकल नहीं पा रहे हैं. हर संडे आएंगे चर्च में, पादरी को कहेंगे, पादरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तो सबके पास है. जैसे मैंने फर्स्ट डे बोला था कि अगर कोई आके मुझसे कहेगा, पादरी आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो हम यही बोलेंगे, योर नो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, है ना. योर नो प्रॉब्लम इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, बरसों से, जनरेशन टू जनरेशन, हम उसी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं. वही बीमारी, वही तकलीफें, वही कमी घटी, वही परेशानी जिससे हम निकलना चाहते हैं, निकलते भी नहीं निकल पाते. और फिर हम सोचते हैं हमारा प्रभु हमारी नहीं सुने. इतना हम दुआ कराया, इतना प्रार्थना किया, इतना बार गिरजा चर्च में हम गए, इतना बार जाके हम ये किया, वो किया, प्रभु तो हमारी सुने नहीं. हमारे मन में ये बात आता है. लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा प्रभु सुनता है. He hears our prayer, he hears our cry, he sees our tears. वो हमारे आंसू को देखता है, वो जानता है हम किस परिस्थिति में, किस समय में, और वो चाहता है कि हमको उससे छुड़ा ले, हमको बचा ले, हमें एक ऐसा इंसान बनाए, ऐसा सेंचुरी बनाए जो उसके काम आ सके. He wants us to make his sanctuary so that we'll be holy, beautiful in his sight. हम उसके दृष्टि में, उसके नजर में हम लोग पवित्र हो, होली बने. उसके नजर में हमारा जीवन उसको ग्रहण योग्य हो, वो हमें ग्रहण करे. He will accept our life. और इसलिए आज जो मैंने विषय चुना है वो है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग द जनरेशनल कर्स. वो बातें जो हमारे जीवन को बरसों से परेशान कर रही हैं. आई डोंट नो इफ दिस मैसेज इज फॉर होम, बट मे बी यू आर हियर एंड दिस मैसेज इज फॉर यू, बिकॉज नॉट माई मैसेज इज फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. ये परमेश्वर के वचन से है मेरे भाई और बहन. इसलिए आज बड़े ध्यान से सुनेगा. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, जिस सिचुएशन से आप छूटना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पा रहे, you are trying your best to get out of that problem, that situation, but you are not able to do it. This message is for you. और ये इसीलिए है क्योंकि कई बार हमारे फैमिली में, हमारे खुद के जीवन में, हमारे काम में कर्सेस होते हैं, हमारे बिजनेस में कर्सेस. मैं जानता हूँ कितने लोग हैं जिनके पास धन का कमी नहीं है. They have lot of money, but still they are not able to increase their business. वो अभी भी अपना बिजनेस नहीं उठा पा रहे हैं, अभी भी परेशान हैं, अभी भी कहते हैं कैसे होगा, हम नहीं जानते, इतना पैसा लगा दिया, इतना हम धन खर्चा कर दिए, इतना रिसोर्स लगा दिए, हम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं, हमारा बिजनेस नहीं चले, है ना. क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कर्ज होता है. बाइबल इसके बारे में बड़ा साफ कहती है. अगर आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 28 एंड वर्स 15, तो यहां पर लिखा हुआ बड़ा साफ, परमेश्वर यहोवा कहता है इस्राएलियों से, बट इफ यू विल नॉट ओबे द वॉइस ऑफ द लॉर्ड योर गॉड और बी केयरफुल टू डू ऑल हिज कमांडमेंट्स एंड हिज statutes and I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you.
अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, इस वचन को नहीं मानेगा, और इसीलिए इस वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस पर चलना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग इस वचन को पढ़े हैं लेकिन माने नहीं हम लोग। और यही कारण है कि हम लोग सोचता दुनिया में भागते रहते हैं, यहाँ लिखा है अगर तू मानेगी, इस पर चलेगी तो तू आशीष पाएगी। आगे लिखा हुआ है तुझे आशीष मिलेगा, वरना यू विल बी कर्स्ड। तुम सोचता होगा ये पादरी का कर्स की बात कर रहा है, लेकिन आपको मालूम बाइबल में, पूरी बाइबल में 185 टाइम कर्स शब्द आया है। 185 टाइम्स कर्स लिखा हुआ है बाइबल में। पूरी बाइबल में अगर तुम पढ़ो तो लिखा हुआ है, गिनती कर लेना। ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि दो ही चीज है, दो ही बात है जो हमारे जीवन में आती, आइदर कर्स और ब्लेसिंग। इसके अलावा तीसरा कोई चीज नहीं। आइदर वी आर कर्स और वी आर ब्लेस्ड। बहुत से लोग हैं जो ब्लेस्ड हैं, बहुत से लोग हैं जिनको आशीषित हो रहे हैं। वो छोटा सा थोड़ा कोशिश करते हैं और परमेश्वर में और बढ़ जाते हैं और आशीष मिलती है, परमेश्वर उनको और आशीष देता है, जैसा मैंने अपने जीवन में आजमाया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी कर्स में जीवन बिता रहे हैं, श्राप में जीवन बिता रहे हैं। कोशिश करते हैं कहीं से सुख मिल जाए, कोशिश करते हैं कहीं से खुशी मिल जाए। साइकोलॉजिस्ट लोग जो हैं, जो साइकोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं man is not happy, the reason is because the number one is regret of the past। कुछ पिछले समय में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी परेशान किए है और इसलिए खुश नहीं है, इसलिए खुशी चली गई। द बर्डन ऑफ टुडे, आज का बोझ है, कैसे होगा, क्या होगा, लड़का का क्या होगा, लड़की का कैसा होगा, नौकरी का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा। बर्डन ऑफ टुडे, इसलिए खुश नहीं है। और तीसरा है वरीज अबाउट फ्यूचर, भविष्य की चिंता है, फ्यूचर की चिंता सताई जा रही, कल क्या होगा। मतलब बाइबल सेज देयर इज ओनली वन रीजन, ओनली वन रीजन एंड दैट इज सिन। बाइबल केवल एक बात बोलती है, बिकॉज ऑफ सिन मैन इज नॉट हैप्पी। व्हाट इज सिन? लिविंग अगेंस्ट दिस वर्ड ऑफ गॉड। पाप क्या है? परमेश्वर के वचन के विरोध में जीना, वो काम करना जो परमेश्वर के वचन में मना किया गया है, वो काम करना, यही पाप है। यही तो आदम हवा किए, आदम हवा यही किए। वो फल खा लिए। वो फल कौन सा था हम बता रहा पिछली बार ना, पपाया रहा। एक पादरी बोले वो पपाया रहा। हमने कहा पपाया कैसा था? अंग्रेजी में क्या बोलो तुम? पाप आया ना, पाप आया, तू पपाया रहा। अब बाइबल में तो नहीं लिखा है कि कौन सा फल रहा, लेकिन था कोई फल, है ना, खा लिया। अब पाप इस दुनिया में आ गया, मनुष्य जो है पापी बन गया। इसके कारण आज खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। आज कितने लोग हैं यहाँ वहाँ खोजे, मटेरियल प्रोस्पेरिटी में खोजते हैं। घर में सब कुछ बटोर के रख लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, हमें खुशी मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, हम ब्लेसेड हो जाएंगे। नहीं हो सकते। You cannot be blessed if you just bring all material things in your home। और कितने लोग ऐसे हैं, है ना, घर में सब कुछ है, डबल बेड सेट है, सोफा सेट है, कंप्यूटर सेट है, और टीवी सेट है, लेकिन खुद अपसेट है ना, खुद अपसेट। सब कुछ है घर में, कमी नहीं है, कोई चीज का कमी नहीं है, लेकिन खुद अपसेट है। रात में नींद नहीं आती, रात में सो नहीं पाते जब तक 2-4 गोली ना खाएं, है ना। दे आर नॉट एबल टू स्लीप, दे आर नॉट एबल टू ईट। परेशान है, दुखी हैं। ये क्यों है? क्योंकि कर्स है, कहीं ना कहीं कर्स है, कहीं ना कहीं श्राप है, जिसके पीछे कारण केवल एक है, सिन। और आज यही मैं संदेश देना चाहता हूं आपको। जब तक हम मन नहीं फिराएंगे, प्रभु के पास नहीं आएंगे, जब तक यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम इस श्राप से छूट नहीं सकते। ये परेशान करता रहेगा। बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं, वही ड्यूटोनॉमी
28 और वर्स 15 से आगे, तो वहाँ पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है, पूरा लिस्ट दिया हुआ है ब्लेसिंग और कर्स का। पढ़ लेना बाद में जा करके, कई वर्सेस हैं जो पूरी लिस्ट दी हुई है वहाँ पर। तुम ऐसा करोगे तो कर्स होगे, ये करोगे तो ब्लेसेड होगे, पूरी बात लिखी हुई 28 चैप्टर में। परमेश्वर चाहता है हम इस कर्ज से छुड़ाए जाएं। कुछ रीजन है, पाप तो कारण है ही है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं जो हम और आप करते हैं, जिसके कारण हम अपने परिवार में, अपने फैमिली में कर्ज ले आते हैं। हमारे जनरेशनल कर्ज आ जाता है हमारे जीवन में। एक जनरेशनल कर्ज के अंदर हम जी रहे हैं, परेशान हैं। नंबर 1 कारण क्या है? जिसको बोलते हैं स्वेरिंग, कसम खाना, कसम खाना। अब बाइबल में इसको बड़ी सफाई से मना किया गया। मैथ्यू चैप्टर 5 में देखिए, मैथ्यू चैप्टर 5 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 33। अब वहाँ लिखा हुआ है, तुम कभी न स्वर्ग की न कि पृथ्वी की किसी चीज की कभी कसम मत खाना। लेकिन कितने बार ऐसी होता है, हम लोग के यहाँ मुंह पर या होठ पर रखा रहे शब्द ना, कुछ भी हो जाए, कहीं बाई गॉड तुरंत बोलते हैं बाई गॉड, पादरी साहब बाई गॉड हमने ये किया। यहाँ लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना। यू शैल नॉट स्वेयर falsely but shall perform your oath to the Lord। लेकिन परमेश्वर का सिंहासन पर मैं तुमसे कहता हूं, कभी शपथ मत खाना। नेवर नेवर नेवर, कभी बाय गॉड मत बोलो। शपथ खाने का, कसम खाने का जरूरत नहीं है। ये बहुत भयंकर है, बहुत एक पाप है। बाइबल में मना किया गया, लिखा है कभी शपथ न खाना। वह तो ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग की शपथ, उसके आगे न धरती की क्योंकि उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की होली प्लेस, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। महाराजा से यहाँ मतलब है परमेश्वर का जगह है, पवित्र मंदिर उस जगह में है। उसकी शपथ न खाना। आगे लिखा है, अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला और न काला कर सकता है। एक दिन हम प्रीचिंग कर रहा था, यही बात था। एक भाई आ गया जिसके सिर में बाल ही नहीं था, तो कहा पादरी हम तो शपथ खा सकता, हमारा तो बाल है ही नहीं है ना। कई बार लोग सोचते हैं, अपने मन से बोल देते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा किसी बात की शपथ नहीं, परंतु लिखा परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। आमीन। जो कुछ इससे अधिक होता है, यानी जहां शपथ खाए, स्वेरिंग जहां शुरू हुई, इसका मतलब है गड़बड़ है कहीं कुछ। इसका मतलब है कि वो उसमें सच्चाई नहीं है। इसलिए हमको बहुत सावधान होना है। ये हमारे जीवन में कर्ज ले आता है। दूसरी जो बात है जो हमारे लिए श्राप का कारण बनती है, वो है विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट, ऐसी चीजों का रखना या ऐसी चीजों को मानना जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है ही नहीं। अब बाइबल इसके बारे में बड़े सफाई से मना करती है। विचक्राफ्ट करना या किसी चीज पर, किसी भूत प्रेत पर, किसी चीज पर विश्वास करना। और आज हम लोग कितनी बार ऐसा विश्वास करते हैं, पादरी वो चीज रहा हमारे घर में, वो ठीक नहीं रहा, इसीलिए हम हटा दिया उसको। हम देखो सब हमारा दुख चला गया। नहीं गया दुख, अभी भी दुख है। उस चीज में दुख नहीं रहा, दुख तो तुम्हारे भीतर रहा, परेशानी तो हमारे भीतर रही, न कि वो चीज में रहा। लेकिन हम लोग क्या इस तरह से, हम लोग एक तरीके से उनके सामने, हम एक तरीके से हम विचक्राफ्ट में पड़ जाते हैं। लेकिन एक और बहुत गंभीर बात लिखा बाइबल में, 1 सामुएल निकालना, 1 सामुएल और चैप्टर 15 एंड वर्स 23। पहला सामुएल उसका 15th चैप्टर एंड वर्स 23। और वहां पर एक बहुत गंभीर बात लिखा, देखना वहां क्या लिखा है। देख, बलवा करना और भावी कहनाने वालों से पूछना एक ही समान है।
यानी जब परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोग के विरोध में, कलीसिया के विरोध में जब बलवा करते हैं, बलवा से आप समझते होंगे ना, जब हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं तो हम में, और वो जो भावी बताते हैं, जो हाथ देखे और चेहरा देखे, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। आगे क्या लिखा है? और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। हट करना, जिद करना। बच्चे लोग यहाँ पर हैं, जवान बच्चे यहाँ पर हैं। हट करने का मतलब ये जिद करना ना। कोई चीज के लिए जिद करते हैं, पापा ये नहीं देंगे तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। आजकल तो सबसे बड़ा जिद जो होता है छोटे छोटे बच्चों का, मोबाइल दो हाथ में तभी खाना खाएंगे, है ना। बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, ये बड़ी भारी प्रॉब्लम है। हर घर में देखो तो यही प्रॉब्लम है। अब मम्मी लोग भी कहती हैं क्या करें पादरी, खाना नहीं खाता तो मोबाइल थमा देती हैं, और वो मोबाइल देखता है इधर, वो मुंह में डालती जाती है उसके, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी खुद भी मोबाइल देख लेते और मुंह के बजाय नाक में चला जाता है खाना। कई बार ऐसा देखा हमने। लेकिन बच्चों को मोबाइल थमा, जिद करते हैं। जिद करना, हट करने का मतलब है जिद करना। यह भी मूर्ति पूजा के समान है, बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ, बिकॉज यहाँ बड़ा साफ है, रिबेलियन इज एज द सिन ऑफ विचक्राफ्ट एंड स्टबर्ननेस इज एन इनिक्विटी। ये सब हमारे जीवन में श्राप लाती हैं, ये सब, क्योंकि मूर्ति पूजा के समान है। ये जो है ये बलवा जो भावी कहने वाले लोग हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जो भविष्य बताने वाले लोग हैं, उनसे कम नहीं है अगर हम बलवा करने वाले हैं तो। मेहरबानी से देखिए, परमेश्वर के खिलाफ बलवा मत करिए। परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ कभी मत खड़े होइए। परमेश्वर के दासों के खिलाफ कभी मत खड़े होइए। बाइबल तो बड़ा साफ बताती है, हम लोग जो प्रभु के दास हैं, हम दुगना शराब भी मिलेगा, दुगनी आशीष भी मिलेगी। तो ऐसे ही दुगना शराब के हम वारिस होंगे अगर हम गलत करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग बलवा करते हैं, और ये बलवा करना लिखा हुआ इस शराब को लाता है हमारे जीवन में, हमारे खानदानों में। तीसरी जो बात है जो हमें श्रापित करती है, और उसको बोलते हैं ट्रेडिशंस। वो बातें जो बाप दादों से चली आ रही हैं, उनको हम मानते हैं। आजा का आजा मानता था तो वो तो गांव में रहता रहा, पढ़ा लिखा नहीं था। आज ही कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, कभी स्कूल कॉलेज गई नहीं थी, वो तो जो करती थी। लेकिन अभी हम लोग भी जो हम पढ़ लिख गए, हम भी वही करते हैं। और कितनी बार ऐसी होता है इंडिया में, हमें यहाँ का नहीं मालूम, इंडिया में तो बच्चा पैदा हुए, मसीह परिवारों की बात कर रहा हूँ, गैर मसीह को नहीं की बात नहीं कर रहा। बच्चा पैदा हुआ, यहाँ लाके करिया पोत दिया, है ना, एक ठोकारा लगा, काहे के लगा दिया, नजर न लगे। हम गए घर में, ऐसी हमारे अच्छे मित्र थे, उनके घर मेरे ग्रैंडसन हुआ रहा, बुलाए हमें, कह के पादरी दुआ कर देना। हम दोनों गए, ला करके ग्रैंडसन ला के उसको हमारे गोदी में दे दिए। हम उसको उठाया, बड़ा प्यारा बच्चा, लेकिन देखा यहाँ बड़ा सा करिया लगा है ना। हम कहीं क्या कर दिए तुम? कह रहे अरे पादरी पता नहीं कौन लगा दिया, दूसरे पर टाल जाते हैं, अपने नहीं बताएंगे कि लगा काहे के लिए। अरे हमने कहा उसके बजाय थोड़ा क्रीम पाउडर लगा देते तो और गोरा हो जाता, है ना। वो लगाएगा कौन जरूरत रहा करिया, यहाँ कारा लगा करके यहाँ पर करिया पोत करके सबसे पहले ही पाप से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि काला रंग जो हो तो पाप का प्रतीक है ना। सबसे पहले पाप से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर बाद में वही लड़का बड़ा होकर के जब बलवा करे लगी तब कहीं पादरी दुआ करो इसके लिए, तब तो पास्टर के पास भाग के आएंगे। लेकिन हमको बचना है। ये ट्रेडिशनलिज्म जो है ये हमको कहीं का नहीं रखता, ये श्राप लाता है हमारे जीवन में। पिछले दिनों में हम गए एक और घर में, नया घर बनाया रहा, एक भाई चर्च का मेंबर रहा, कह रहा पादरी आना आज घर का ओपनिंग है, प्रेयर कर देना। हम दोनों गए वहाँ पर, जैसी घर में घुसे लगे, हम देखा कि दरवाजे पर वो घोड़े का नाल शू जो हॉर्स शू होता है, तुम देखा होगा, ऐसे करके यू शेप का, जो घोड़े के पैर में ठोका जाए, वो वहाँ टंगा हुआ है। इंडिया में लोग माने वो बड़ा शुभ होता है ना। हमने कहा ये कौन चीज़ है, हमें तो मालूम रहा, हम कहीं का टांग नहीं दे।
कह रहे पादरी पता नहीं कौन टांग दिया। हमने कहा गलती की है ना, गलती की है। वो घोड़े के नाल की जगह पूरा घोड़ा टांग देते तो ज्यादा शुभ होता है कि नहीं, पूरा ज्यादा शुभ होता, पूरा घोड़ा ही टांग। लेकिन कितना बार हम लोग ये सब चीज मानते हैं। बाइबल बड़ा साफ इसके बारे में कहती है। कुलुसियों देखिए, कुलुसियंस चैप्टर 2, कुलुसियंस चैप्टर 2, वहां क्या लिखा हुआ है और उसका वर्स 8, कुलुसियंस चैप्टर 2 वर्स 8 लिखा है, बिवेयर लेस्ट एनीवन चीट यू थ्रू फिलॉसफी एंड एम्प्टी डिसीट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन ऑफ मैन। जो ट्रेडिशन चला आ रहा बाप दादे से, अरे भाई वो लोग तन पढ़ा लिखा नहीं था, वो गांव में रहता था, खेती बाड़ी करते थे, ऊद करते, तो अब हम क्यों करें, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे पास तो बाइबल है, हम तो वचन सुनते हैं, फिर भी हम लोग वही काम करें। घर में ला कैसन चीज रख ले जो हम जो नहीं होना चाहिए। हम तुम्हें कितना बता, हमारी मिस्ट्री में तो हम कितना हम ये सब चीज देखा। परमेश्वर जानता है उन बातों को, हम कितना भी छिपा करके रखें, लेकिन प्रभु जानता। लिखा है अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू क्राइस्ट। जो मसीह के अनुसार नहीं है वह व्यर्थ है, क्योंकि लिखा हुआ है फॉर इन हिम ड्वेल्स ऑल द फुलनेस ऑफ द गॉड हैड बोडली। जो चीज वचन के अनुसार नहीं है उसको मत करो, ये सब कर्स लाएगा, ये तुम्हारे जीवन में कर्स लाएगा। अपने घर में जा के देखो क्या क्या चीज रखा है, कौन ला के दिया गया, भैया ये रख ले बड़ा शुभ होगा ना। एक तो वो लाफिंग बुद्धा लोग ला के रख लेता है, हमारे समझ में नहीं आया लाफिंग बुद्धा रखे का जरूरत का है। हमें मौका मिला एक बार, हम नेपाल से और चाइना के रास्ते पर, तिब्बत के रास्ते पर रोड बना हुआ, बहुत हाईवे बना हुआ है नेपाल से और तिब्बत के। उस रोड पर तुम जाओ तो एक तुम्हें टेम्पल मिलेगा, बुद्धिस्ट टेम्पल, और उस टेम्पल का जो गॉड है वैसे ही है बिल्कुल जैसे लोग रखते हैं। एक्चुअली क्या, वी आर अननोइंगली वी आर वर्शिपिंग एन अदर गॉड एंड जीसस कैन नॉट टॉलरेट इट। पर प्रभु यीशु मसीह ये कभी टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसके लोग, उसके जन ऐसे लोगों के सामने झुकें, ऐसी चीजें रखें जो उनके लिए श्राप लाती है। अब जाके देखना घर में क्या क्या है, बच के रहना, उन चीजों को निकाल के जब बिक दो, फेंको उन चीजों को, थ्रो इट, बिकॉज दिस विल ब्रिंग, इट विल ब्रिंग कर्स इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। इन चीजों से बचो। ये ट्रेडिशनलिज्म जो है कितनी बार इसी चैप्टर में देखो, कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 23 में क्या लिखा है, कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 23, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति, मतलब खुद का बनाया हुआ भक्ति है ना, सेल्फ मेड रिलीजन जिसको बोलते हैं, सेल्फ मेड रिलीजन, भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास। बाबा लोग यहां भी आ गए है ना, बाइबल में बड़ा साफ लिखा है, शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। These things indeed have an appearance of wisdom in self-imposed religion, जो खुद का बनाया धार्मिक तौर तरीका है। थोड़ा सा कैंडल जलाया, इंडिया में बहुत होता है, चल रहे लोग कहीं पर कैंडल जलाए के लिए। एक बार वहां तो चर्च, पूरा चर्च का बस रिजर्व होए कि चर्च के मेंबर लोग सब जाए खास जगह में, और लखनऊ के पास एक जगह है वहाँ लोग जाते हैं कैंडल जलाए के लिए, प्रेयर करे के लिए, कुछ मांगे के लिए, हमारी चीज पूरा हो जाए। एक बार वहाँ से लौट के जब आए तब एक भाई हैं, उनका हम पूछा भैया गए थे, कहा अरे पादरी बहुत अच्छा रहा, बड़ा हमको सुकून मिला, हम जाके वहाँ प्रेयर किया, हमारे घर में बच्चे नहीं, हम उनके लिए प्रेयर किया, तब तक हम उनके हाथ में देखा उनकी अंगूठी रही एकदम सांप का है, स्नेक का शक्ल का रही अंगूठी है ना, सांप बने। हमने कहा तुम सही प्रेयर किया, अगर पैदा भी हुई तो ऐसे नहीं हुई है ना, ऐसे नहीं हुई जो पहन के आया वहीं से लेके आए। लेकिन क्या है, गढ़ी भाव भक्ति की रीति, दीनता और शारीरिक अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता।
My dear brother and sister, beware of these things. Throw it if you have anything such things in your house, in your box, or in your suitcase, or in your showcase. Throw it. Never keep in your house. These things will bring curse in your family. They are not only show pieces. एक लोग सजाने के लिए रख लेते हैं, लेकिन सजाने के लिए नहीं है. ये सब चीज शैतान हमारे पास ले आता है कि हमको बर्बाद कर दे. ऐसी चीजों को अपने घर से निकालो, अपने जीवन से निकालो, और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा. एक और चीज है जो कर्ज लाता है, और वो है लालच. लालच करना, किसी चीज का लालच करना, ये जनरेशन टू जनरेशन कर्ज को लाता है. एंड यू नो, लालच जो है ये मर्डर से ज्यादा खतरनाक है. इट्स मोर डेंजरस देन मर्डर. लालच करना. हम लोग पहला सामुएल में पढ़ते हैं, पहला सामुएल 2 अध्याय और उसका 16वां पद में वहां लिखा हुआ है एली के बेटों के बारे में. और एली के बेटे सोचते थे बस हमारा सब कुछ है. और लिखा हुआ है जब बलिदान चढ़ाया जाता था उसमें से कुछ हिस्सा याजक का होता था, और उसके बेटे जो थे चले जाते थे. और वहां 16 पद में लिखा हुआ है जब कोई उनसे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे दे, नहीं तो छीन लूंगा. लालच है. थोड़ा सा फैट चर्बी है ना. और लिखा हुआ है सबके सब खत्म हो गए. एली का परिवार में कितना कर्ज आ गया क्योंकि लालच आ गया. ये चीजें जो हमको बर्बाद करती, बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन सब नहीं बताना हम चाहते. लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं आज मसीही परिवारों में मैं देखता हूं, पर प्रभु कहता है हमको इन चीजों से बचना है. बाइबल के विरुद्ध जो मसीह के अनुसार नहीं है, जो बाइबल के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उससे हमको बचना है. क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है गलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 7 लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता. मनुष्य जो बोता है वही काटेगा. Whatever you sow, you will reap. जो बोगे वही काटोगे. हम अपने घर में क्या बो रहे हैं? क्या हम अपने घर में कर्ज ला रहे हैं? हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे, हमारी जवान बर्बाद हो रहे, हमारा खुद का जीवन बर्बाद हो रहा है. हम कब सोचेंगे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? हम उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं. हम सोचते हैं परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना बड़े मजाक की बात है ना. डिसीव करते हैं, उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं. परमेश्वर को कोई धोखा नहीं दे सकता. मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा. मम्मी डैडी मैं आपसे कहना चाहता हूं वॉट एवर यू आर सोइंग यू विल रीप. जो आप बो रहे हैं आज अपने घर में वही आप काटेंगे भी, वही आप काटेंगे भी. बच्चे सब सुनते हैं, सब देखते हैं, वो घर को जानते हैं, वो आपके हालत को जानते हैं, आपके जीवन को जानते हैं. कब तक कर्ज में जियोगे? क्या बो रहे हैं हम? क्योंकि जो हम बोएंगे वही काटेंगे. मैं पिछली बार भी एक कहानी बताया था एक मम्मी डैडी के बारे में. मम्मी डैडी थे और उनका छोटा लड़का था और उनका आजा भी जिंदा था. बेचारा बीमार रहता था और ये बच्चा देखता था कि आजा को पीछे एक कमरे में रखा है, अंधेरा कोठरी है, एक टूटा सा पलंग है, उसमें सोता है. वो गंदा पलंग है, कभी कोई साफ भी नहीं करता. बेचारा चिल्लाता रहता है. नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, नोबडी इज ब्रिंगिंग मेडिसिन फॉर हिम. कभी कभी पापा जाके देख लेते हैं. एक टूटा सा प्लेट भी है जिसमें उनको खाना दिया जाता है. रोज जो बचा हुआ खाना उनको दिया जाता है. ये सब कुछ वो बच्चा देख रहा था. समय आया, आजा इस दुनिया से चला गया. बूढ़ा हो गया था, जाना तो था ही. और जब चला गया इस दुनिया से तो बहुत रोना पीटना हो गया. अरे पापा चले गए, पापा मर गए, पापा मर गए, पापा. सब लोग रोने गाने लगे, सब फैमिली वाले आ गए, सब लोग आ गए. जब सब उनका क्रियाक्रम हो गया और सब लोग जितने मेहमान आए थे सब लोग चले गए, तो पापा डैडी जो था उसको याद आया, चल के देखें आजा कुछ कहीं दबा उबा के रखा हो, कुछ उसके पास हो. उनके कमरे में गया, देखा यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ टूटा फूटा है, सब बेकार है.
एक कबाड़ी वाले को बुलाया, कबाड़ी जानते हो ना जो लोग ऐसा चीज खरीदे टूटा फूटा सामान अब बेचे, उसको बुलाया, आओ इधर, जो चीज तुम चाहो इसमें से ले जाओ। वो कबाड़ी वाला भीतर गया, सब कुछ फेंके लगा। वो पापा खड़े होके देखने लगा क्या फेंक रहा है। उसके बगल में बच्चे, उसका बेटा भी खड़ा है, देखता रहा, सब फेंका जा रहा है। ये पलंग फेंक दिया, टेबल फेंक दिया, टूटा चेयर रहा वो भी फेंक दिया, एक बक्सा रहा पता नहीं कौन जमाने का वो भी फेंक दिया, गंदा कपड़ा सब कुछ बाहर फेंकता गया। वो प्लेट था छोटा टूटा हुआ प्लेट जिसमें आजा खाना खाता था, उसको भी फेंक दिया। लड़का देख रहा था सब कुछ, सब आजा का फेंका जा रहा है। पापा सब कुछ उसको कह रहा तुम जो जो चाल ले जाओ। ये लड़का से रहा नहीं गया, ये दौड़े दौड़े गया, वो पूरा जितना वहाँ पर कबाड़ रहा जो उनको फेंका गया था उसमें से वो आजा का प्लेट ले आया। अब प्लेट ला करके अपने सीने से लगा करके खड़ा हो गया अपने बाप के बगल में। जैसे ही उसका पापा देखा, अरे फेंक फेंक इसको, क्या करेगा इसको, प्लेट को रख करके क्या फायदा इसमें, इसको रख करके, इधर टूटा प्लेट है, आजा का प्लेट है, फेंक दे इसको, इसमें तो अपना वो टॉमी जो है अपना पेट है वो भी खाना नहीं खाई, फेंक फेंक। वो लड़का अपने बाप की ओर देखा, कहने लगा पापा जब तुम बूढ़े हो जाओगे हम तुमको इसी प्लेट में खाना देंगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे हम तुमको इसी प्लेट में खाना देंगे। मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। क्या बो रहे हो आप? अगर अच्छा बो रहे हो परमेश्वर आपके परिवार में आशीष देगा, अगर अच्छा बो रहे हो परमेश्वर आपको और आशीष से भरेगा। लेकिन कोई चीज गलत है परिवार में, कोई चीज अगर आपके घर में गलत चीज है, आपके बच्चे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो भी वही करेंगे और तब आप आंसू बहाएंगे, रोएंगे, वो कर्ज से आप बाहर निकल नहीं पाएंगे, आपका पूरा परिवार कर्ज हो जाएगा। लेकिन अब सवाल जो होता है वो ये है, तो जल्दी जल्दी हम चलेंगे, समय कम है, लेकिन दो किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कर्ज का। ये जो जनरेशनल कर्ज है ये दो तरह से दिखाई देता है। एक तो बोलते हैं नेचुरल कर्ज, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं। और नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है? बीमारी, शरीर में कोई बीमारी हो जाती जो जनरेशन टू जनरेशन चली आती, जो एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती, जो छोड़ती ही नहीं है। कितना दवाई करा ले, कितना दुआ करा ले, कितना कुछ भी करा ले, नहीं छूट पाते, वो बीमारी से नहीं छूट पाते, परेशान हो जाते हैं। कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं ये बीमारी में रह। लेकिन जनरेशन आजा को थी, फिर पापा को ही, फिर हमको ही, ऐसे करते करते छूटते ही नहीं है, वो बीमारी हमें घेरे रखती है। ये नेचुरल कर्सेस का कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा जो है कॉन्सिक्वेंस होता है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस। और स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस क्या है? जो आदम हवा के जीवन में हुआ, वो श्रापित हो गए। लिखा बाइबल में जब उन्होंने वो फल खा लिया, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में हो गए, श्रापित हो गए। बड़ा साफ लिखा बाइबल में, दे वर कर्स्ड, उनको निकाल दिया गया बाहर आदन की वाटिका से, गार्डन ऑफ ईडन से they were cast out. Go out, not you cannot live here. और दूसरी बात क्या हुई हम जानते हैं, परमेश्वर ने न केवल उनको, पूरी सृष्टि श्रापित हो गई, उनका परिवार श्रापित हो गया। पहला मर्डर भी उन्हीं घर से हुआ जो कैन था, अपने भाई को मार डाला है ना, अपने भाई हाबिल को मार दिया। हम लोग सब कुछ जानते हैं। ये स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। परमेश्वर से दूर हो गए, अपने एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लिखा बाइबल में नंगे थे, एक दूसरे से आंख मिला नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। दीज आर द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल डेथ। और स्पिरिचुअल डेथ ऑलवेज ब्रिंग्स कर्स। आत्मिक मृत्यु जो है हमेशा श्राप लाती है, और यही आदम हवा के जीवन में हुआ। दे वर स्पिरिचुअली डेड। क्यों? उसकी पहचान क्या थी? परमेश्वर से दूर भागने लगे, छिपने लगे, है ना, छिपने लगे। यहाँ वहां लिखा हुआ है, झाड़ी के पीछे, कहीं पेड़ के पीछे छिपे लगे सब। परमेश्वर आके बोला आदम कहाँ है? आदम तो छिपा हुआ है, हवा छिपी हुई है। न केवल परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन एक दूसरे से भी आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग,
अगर दुनिया में आप किसी से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे, आंख मिला के बात करना समझते हो ना? उस दिन हम बोल रहे थे ना कि आप जो जवान लोग हैं आप फेसबुक वाले हो, हम लोग फेस टू फेस वाले हैं, है कि नहीं? फेस टू फेस वाले। अगर किसी से आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली गड़बड़ है। जिंदगी में कहीं ना कहीं गड़बड़। आज मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा जन नहीं है, लखनऊ में या लखनऊ के बाहर या किसी भी देश में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे दोस्तों में कोई ऐसा जन नहीं है जिससे मैं आंख मिला के बात न कर सकूं। अगर कभी ऐसा हुआ तो मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा। आज कितने हस्बैंड्स हैं अपनी वाइफ से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, कितनी वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड से आंख मिला के बात नहीं कर सकती, कितने भाई बहन हैं जो आपस में आंख मिला के बात नहीं कर सकते, मम्मी डैडी से आंख मिला के बात नहीं कर सकते। ये स्पिरिचुअल डेथ की एक निशानी है। आत्मिक रीति से हम मरे हुए हैं, हम कर्स हो गए। उस कर्स को हम कब तक ढोते रहेंगे? कब तक उस कर्स में हम जिएंगे? बाइबल बड़ा साफ कहती है सबने पाप किया है। रोमन्स 3:23 सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन आज प्रभु मेरे आपके जीवन से चाहता है मैं और आप एली के बेटों के समान ना बने, लालच को दूर रखें, ट्रेडिशनलिज्म को दूर रखें, और तब ये सब बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी। हम परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित हो सकेंगे। नाउ द थर्ड थिंग इज हाउ टू ओवरकम ऑन दिस जनरेशनल कर्स। ये बड़ी सीरियस बात है। अगर आप सोचते हैं, मुझे आपके जीवन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर आप सोचते हैं कोई परेशानी है जो आपके पीढ़ी से चली आ रही है, आपके ट्रेडिशन, आपके बाप दादों से आजा लोगों से चली आ रही है, जो आपको छोड़ नहीं रही, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, तो आपको कुछ करना है। और करना क्या है? पहली बात, नंबर 1, एक्नॉलेज दैट यू आर अंडर कर्स। सबसे पहली बात है आपको इस बात को मान लेना है कि हाँ, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में एक श्राप है। हम मानने को तैयार नहीं होते, दुख पर दुख झेलते चले जाते हैं, परेशानी पर परेशानी झेलते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते। हमें पहले मानना पड़ेगा। और कौन लोग नहीं मानते उसकी भी पहचान है, उसकी भी पहचान है। कोई कौन लोग हैं जो नहीं मानते इस बात को कि वो जनरेशनल कर्स उनके ऊपर है। ऐसे लोग, नंबर 1, ऐसे लोग हैं जो हमेशा गुस्सा में, क्रोध में रहते हैं। उनसे जब भी बात करो हमेशा क्रोध में बात करेंगे, हर चीज पर नाराज हो जाएंगे। प्यार से भी बोला तब भी नाराज हो जाएंगे, है ना? तब भी नाराज हो जाएंगे। प्रेम से बात करो तब भी उनके कहते हैं नाक पर गुस्सा रहता है, यहाँ पर हमेशा ही क्रोध में रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं, मसीही लोग की बात कर रहा हूं, जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा पादरी के प्रति गुस्सा रहता है, चर्च के लिए गुस्सा रहता है, हमेशा निगेटिविज्म में रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बात ही सोचते रहते हैं, कभी सही चीज नहीं सोचेंगे। कहीं भी जाएंगे तो हमेशा आलोचना करेंगे, आलोचना समझते, क्रिटिसाइज करेंगे, हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे। कोई भी चीज देखेंगे तो क्रिटिसाइज करेंगे। हमें तो बड़ा अनुभव हुआ, 2 बार हम यूथ मीटिंग में गए, बहुत साल हो गया बोलने के लिए, 2 बार ऐसा हुआ। देखा बीच में जवान लोग बैठ के हंस रहे हैं। हम पूछे क्या बात हो गई, क्या हंस रहे हो, बताओ। हम लोग भी हंसे। एक खड़ा हुआ कहने लगा, अंकल ये बोल रहा है कि अंकल की दाढ़ी क्यों ऐसी है। अब ये तो कोई बात नहीं, हम क्रिटिसाइज करना चाहें तो किसी चीज पर भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इफ यू रियली वांट टू क्रिटिसाइज यू कैन क्रिटिसाइज एनीथिंग। लेकिन ये निशानी है कि आप कर्स में हैं, मान नहीं रहे कि आप कर्स में हैं। हमको पॉजिटिव बनना है। इसलिए मैंने पहले रात में उस दिन बताया था, इफ यू वांट टू लिव ए सक्सेसफुल लाइफ यू नीड टू बी पॉजिटिव। आपको सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना है, एक यूजफुल बनना है। जब पॉजिटिव होंगे तो यूजफुल भी होंगे, और जब निगेटिव होंगे तो करेंगे कुछ नहीं, लेकिन बात बहुत करेंगे, सबकी आलोचना करेंगे ना। ऐसे लोग बहुत होते हैं। दूसरी जो पहचान होती है ऐसे लोगों की, उनके अंदर प्रेम नहीं होता, लैक ऑफ लव।
अपनी पत्नी के लिए प्रेम नहीं है, कितना भी बोलना है डार्लिंग आई लव यू, लेकिन है नहीं। कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है ना, कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है। जहां प्रेम दिखाने की बात है वहां प्रेम नहीं दिखाए, उनके अंदर प्रेम नहीं होता। अपनी कलीसिया में प्रेम नहीं होता, कलीसिया के लोगों के लिए प्रेम नहीं होता, अपने परिवार में प्रेम नहीं होता। भले कितना भी साथ में रहते हो लेकिन प्रेम खत्म हो जाता है, प्यार है ही नहीं। जबकि यीशु मसीह, बाइबल में सफाई से लिखा है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। व्हेन गॉड इज लव, इसका मतलब है कि गॉड है ही नहीं। अगर प्रेम नहीं तो गॉड है ही नहीं। तो जब गॉड ही नहीं है तो कर्ज में तो रहेंगे ही। जब गॉड है ही नहीं तो कहां से आशीष पाएंगे। परिवार में प्रेम की कमी हो जाती है, रिस्पेक्ट नहीं है मम्मी डैडी के लिए। आज रिस्पेक्ट नहीं है, अपने टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, अपने पादरी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे समय में हम जी रहे हैं क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो रिस्पेक्ट नहीं है। आपको मालूम है जो बाइबल का 5 पहला किताब है, फर्स्ट 5 बुक्स, जिसको हम लोग बुक ऑफ लॉ बोलते हैं, मोजेस की बुक ऑफ मोजेस बोलते हैं। ये 5 बुक का जो सारांश है, जो जिस्ट है, इसको छोटे में कहें तो 10 कमांडमेंट्स है। जो निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 20 में पाया जाता है। हम लोग सब 10 कमांडमेंट्स जानते हैं ना। और 10 कमांडमेंट्स को अगर आप एक शब्द में बोलना चाहें, तो एक शब्द, 1 वर्ड, तो वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट योर गॉड, रिस्पेक्ट योर मॉम डैड, रिस्पेक्ट द डे ऑफ द लॉर्ड, रिस्पेक्ट योर बॉडी, रिस्पेक्ट योर नेबर, रिस्पेक्ट 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 रिस्पेक्ट। पूरा 10 कमांडमेंट्स रिस्पेक्ट पर है। और इसी रिस्पेक्ट को नए नियम में आकर के, न्यू टेस्टामेंट में आकर के, जहां लव की बात की गई, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लव योर गॉड एंड लव योर नेबर, तो उनका मतलब ये भी होता है रिस्पेक्ट योर गॉड एंड रिस्पेक्ट योर नेबर। लेकिन आज वही नहीं है, शैतान उसी को दूर कर दिया है और हमें कर्ज कर दिया। आज उस कर्ज में हम जी रहे हैं। ये हमारी पहचान हो गई, हमें बड़ा सावधान होना है। तीसरी बात जो है, तीसरी पहचान है ट्रस्ट की कमी हो जाती है। एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते। पादरी पर भरोसा नहीं करते, कुछ बोलता है, कुछ समझाता है, कुछ, लेकिन उस पर भरोसा है ही नहीं। अपनी पत्नी पर भरोसा है ही नहीं, अपने हस्बैंड पर भरोसा है नहीं। तुम कह रहे हो हम नहीं मानते, है ना, तुम कह रही हो हम नहीं मानते। अपने भाई पर भरोसा नहीं है, अपने भाई पर ट्रस्ट नहीं है, अपनी बहन पर ट्रस्ट नहीं है। हम उस समय में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन दिस टाइम व्हेन वी डोंट हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर, एंड दिस इज द साइन ऑफ कर्स। वी मस्ट नो, सबसे पहले हमें एक्नॉलेज करना है आई एम लिविंग इन कर्स। बाइबल बड़ा साफ कहती है God has called us to be free. Galatians chapter 5 and verse 1. मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। लिखा मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be engaged again with a yoke of bondage. लेकिन वो बॉन्डेज है गुस्से का वाला, क्रोध वाला बॉन्डेज है, जिसमें बंधे हुए हर बात में क्रोध करते हैं। अगर घर में खाना खाने के लिए आए, थोड़ा सा नमक कम हो गया मीट में, करी में, तो गुस्सा हो जाएंगे, काहे तुम हमें खाना दिया ना, कैसा खाना बनाती हो, इतने क्रोधित हो जाएंगे। अरे भाई नमक लेके डाल ले, क्या अंतर पड़ता है कि नहीं। लेकिन वो नहीं करेंगे, 2-4 बात सुना देंगे जरूर घर में। इसका उल्टा भी कई बार हो जाता है ना, पत्नी लोग भी कई बार नाराज हो जाती। हस्बैंड नहा करके आया और खाली गीला तौलिया जो टॉवेल जिससे पोंछा रहा और बेड पर रख दिया, फिर देखो, है ना, फिर देखो क्या होता है। बड़ा नाराज हो जाएंगे, तुम टांग नहीं सकते थे, यहाँ क्या के लिए रख दिया बेड पर। अरे भाई तू उठा के तू ही टांग दे, उसको रख दे बाहर, धूप में डाल दे। लेकिन नहीं, क्रोध है, ये सब दासत्व है, ये सब बॉन्डेज है जिसमें हम जी रहे हैं। परमेश्वर इससे हमको छुड़ाना चाहता है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए बुलाया है मित्रों। गॉड हैज गिवन अस फ्रीडम। जब वो सलीब पर मर गया, उसने हमें फ्री कर दिया।
इन सब बॉन्डेज से, फिर भी हम उसमें जी रहे हैं और उसी कर्ज को लिए हम चले जा रहे हैं। हम दुआ कराते हैं, छूटे नहीं पाते। कैसे हम मान नहीं लेते कि हम कर्ज में हैं। ये सब पहचान है। अगर आपके जीवन में यह है, क्रोध है, प्रेम की कमी है, ट्रस्ट की कमी है, अगर आप अभी भी अपने वाइफ पर, अपने हस्बैंड पर, अपने भाई पर, अपने पास्टर पर, अपनी कांग्रेगेशन पर भरोसा नहीं रख पा रहे, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। परमेश्वर चाहता उससे हमें छुड़ाना। दूसरी जो बात है, पहली बात है एक्नॉलेज द कर्स इन योर लाइफ। आप एक्नॉलेज करिए कि प्रभु मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूं, बंधी हुई हूं, तू मुझे छुड़ा। दूसरा जो काम करना है वो ये है, फुली सरेंडर टू जीसस क्राइस्ट। अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। 100%, नॉट 99.9%, 100% प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। और देखिए प्रभु आपको उस कर्ज से छुड़ाएगा, क्योंकि उसने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया, हमें फ्रीडम के लिए बुलाया है, आजाद होने के लिए बुलाया है। कितनी अच्छी बात। कब हम होंगे इन बातों से आजाद? कब हम आशीषित होंगे? अगर आपको आशीष पाना है, कर्ज से छूटना है, सरेंडर योर लाइफ। जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 31 एंड 32। जॉन चैप्टर 8 वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर में तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ध्यान दीजिएगा, इफ यू विल अबाइड इन माई वर्ड्स। और कौन सा वर्ड है? ये है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां जो लिखा है माई वर्ड, ये सिंगुलर में लिखा हुआ है, प्लूरल में नहीं लिखा है। वर्ड्स शब्द नहीं है, वर्ड है। इफ यू अबाइड इन माई वर्ड मतलब क्या है? वर्ड एक ही है, दूसरा नहीं है। परमेश्वर का वचन एक ही है। और बाइबल बड़ा साफ कहती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। वचन परमेश्वर था, द वर्ड। अगर तुम उसमें बने रहोगे तो लिखा, यू आर माई डिसाइपल्स इंडीड। अगर हम प्रभु के चेला बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी मस्ट अबाइड इन दिस वर्ड। इसीलिए शुरू में हमने कहा, बिना इसके कुछ भी नहीं है। बिना परमेश्वर के वचन के हमारा जीवन बेकार है। आज जरूरत है कि इसको हम पढ़ें, इस पर ध्यान करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, अभी पादरी को मैं बता रहा था, लास्ट टाइम जब आया, लास्ट के उससे पहले जब आया था, तो अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए फ्लाइट का, फिजी एयरवेज का जो ऑफिस है टाउन में है, कॉर्नर पर आप जानते हैं, वहाँ पर हम बैठे हुए थे। हमने अपना टोकन ले लिया और अब वेट करने लगे कि हम जो जहाँ नंबर लगेगा वहाँ पर हम जाएंगे, अपना टिकट कंफर्म कराएंगे। तो मैंने बैठे बैठे देखता रहा, बहुत लोग थे वहाँ पर। मेरा नंबर अभी नहीं आया था। मैं देखा एक भाई वहाँ पर काम कर रहा है काउंटर पर। जब भी कोई उसके पास जाता है वो उससे डील करता है, उसके बाद सिर नीचे करके वो कुछ देख रहा होता है। तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में आया, शायद वो कंप्यूटर पर कुछ और देख रहा होगा, या अपना, अक्सर लोग मोबाइल पर देखने लगते हैं, मोबाइल पर देख रहा होगा। चांस की बात थी कि जब मेरा नंबर आया तो मैं उसी काउंटर पे गया, उसी भाई के काउंटर पर गया। जवान लड़का था, उसको जब मैंने देखा, मैं सोचने लगा शायद मोबाइल पर ये कुछ देख रहा है। ऐसे झांक करके देखा, अपने कंप्यूटर के सामने वो बाइबल खोल के रखा था। एंड ही वॉज रीडिंग बुक ऑफ इफिशियंस, स्टिल आई रिमेंबर। वो अपना बाइबल खोल करके पढ़ रहा था अपने ड्यूटी में भी। जब भी थोड़ा समय मिलता, एक क्लाइंट को जैसे वो उसका काम कर देता, उसके बाद टाइम मिलता, वो अपना बाइबल पढ़ता। मुझे इतनी खुशी लगी, मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। और मैंने उसके लिए वहीं पर एक छोटी सी प्रार्थना भी किया, सबके सामने मैंने उसके लिए प्रेयर किया। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। मैं उसका नाम नहीं जानता, बट आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। क्या मैं और आप आज इस वचन के साथ बने हुए हैं कि खाली इसको सजाने का चीज बना दिए हैं, खाली ये घर में रहने की चीज है? इज दिस बुक ऑफ लॉ, ये जो वचन है, द वर्ड ऑफ गॉड, इज जस्ट ए डेकोरेशन पीस इन आवर हाउस, और वी रीड इट? हम इसको पढ़ते हैं, इस पर ध्यान करते हैं, इस पर मनन करते हैं, इसको अपने जीवन में उतारते हैं।
परमेश्वर के वचन में बने रहें। अगर तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। द ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब कर्ज से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। केवल उसका लहू हमें छुटकारा दे सकता है। लेकिन एक और काम करना है। बाइबल के अनुसार एक और बात है, थर्ड थिंग। पहली बात है एक्नॉलेज दैट यू आर लिविंग इन कर्ज। नाउ सेकंड थिंग इज फुली सरेंडर योर लाइफ। अपने आप को पूरी चीज से प्रभु के हाथ में दे दो, और जब दे दोगे परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, प्रभु तुम्हें उठाएगा। एक समय था जब मैं बाइबल कॉलेज 4 साल का BTH करके निकला, उसके बाद तो और स्टडीज किया, लेकिन BTH उस समय किया था, 4 इयर्स कोर्स, डिग्री का कोर्स करके निकला। मुझे अच्छी जगह मिल गई। बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि वो पत्रिका, वो मैगजीन यहाँ भी फिजी में भी आती थी, मसीह आवाज़ के नाम से था। जो पुराने लोग हैं वो उसको पढ़ते थे। और हमको सबसे पहला जो मिनिस्ट्री मिली वो मसीह आवाज़ पत्रिका के हम एडिटर बन गए, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था बैठ करके लिखना, लेकिन वही काम मिला हमें। अच्छा जॉब था, अच्छी सैलरी थी, हम बैचलर थे, कोई दबाव नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, अच्छा ऑफिस था। हम मसीह आवाज़ पत्रिका के एडिटर बन गए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन प्रभु ने बात किया। एक समय आया, एक दिन आया जब प्रभु ने कहा, तू क्या कर रहा है? अभी तक अपने आप को पूरी रीति से मेरे हाथ में नहीं सौंपा। अभी तक तूने पूरी रीति से अपने जीवन को मेरे हाथ में नहीं सौंपा है। मुझे अच्छे से याद है, वो शाम हम ऑफिस से लौट करके आए। हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हमारा घर था, बाहर थोड़ा सा पोर्टिको था। हम वहाँ बाहर निकल के बैठ गए, अपना गिटार लेकर के ज़मीन पर नीचे बैठ गए। हमारे आँख से आंसू गिरे लगा, और एक पिक्चर जैसे हमारे आँख के सामने चले लगी। परमेश्वर बता रहा था, तूने क्या क्या पाप किए, तूने क्या क्या गलतियां की जीवन में जो मुझे पसंद नहीं है, तूने क्या क्या किसके विरोध में कुछ बोला है। और हमको याद है उस समय हमारे पास फ़ोन नहीं था, ये मोबाइल फ़ोन का सिस्टम नहीं था, लेकिन उस समय वो लेटर लोग लिखते थे। हम जितना लेटर लिख सकते थे, जिसका एड्रेस मालूम था सबको लिखे, भाई मुझको माफ़ कर दो, पास्टर मुझको माफ़ कर दो, अंकल मुझको माफ़ कर दो, आंटी मुझे माफ़ कर दो, दोस्त मुझे माफ़, सबको लिखा। कुछ लोगों का जवाब आया, कुछ का नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने एक शांति दी। और वो दिन है और आज का दिन है, परमेश्वर आशीष देता चला गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम कर्ज से छूट गए, हम उस कर्ज से छूट गए। ये मेरे जीवन की गवाही है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कब तक उस कर्ज में हम जिएंगे? किसी के विरोध में ग्रजेस रखे रहते हैं, मन में बताते तो नहीं है, ऊपर से तो हम दिखाई देते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन भीतर हमारे मन में ग्रजेस हैं, एक दूसरे के प्रति ग्रजेस हैं, एक दूसरे के प्रति बैर भाव है, जेलसी है, एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कब तक करेंगे? पूरी रीति से हमको अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देना है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, जो तीसरी बात है, तीसरी बात जो हमें करना है कर्ज से छूटने के लिए, वो ये है, कन्फेस द सिंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड फोरफादर्स। और ये बाइबल के अनुसार है। अगर आप मेरे साथ निकालें लेविटिकस उसका 26 चैप्टर एंड वर्स 40, लेविटिकस चैप्टर 26 एंड वर्स 40, और यहाँ पर बड़ा साफ लिखा हुआ है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लय व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, लय व्यवस्था, और उसका 26 चैप्टर, और यहां लिखा, बट इफ दे कन्फेस, यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे। नहीं, ये वर्ष दूसरा है मेरे ख्याल से, 40 वर्ष है, 40 नॉट 14। यहां लिखा हुआ है, पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, बट इफ दे कन्फेस देयर इनिक्विटी एंड द इनिक्विटी ऑफ देयर फादर्स इन देयर ट्रेसरी दैट दे कमिटेड अगेंस्ट मी एंड ऑल्सो इन वॉकिंग contrary to me, so that I walked contrary to them and brought them into the land of their enemies. लिखा है, तब वे अपने और अपने पितरों के, अपने फोर फादर्स के अधर्म को
मान लेंगे और उस विश्वासघात को जो उन्होंने मेरा किया करेंगे तो मैं उनको दुश्मन के हाथ में डाल दूंगा, उनको दुश्मन के हाथ से बचाऊंगा, माफ करें, दुश्मन के हाथ से बचाऊंगा, आगे लिखा है। और आगे जब हम पढ़ते हैं 42 चैप्टर में, तब जो वाचा मैंने याकूब से संग बांधी थी और उसको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने अब्राहम से बांधी थी उसको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, इस देश को याद करूंगा, स्मरण करूंगा। आप नहीं चाहते कि आपको प्रभु याद करे? Don't you want that God will remember you? Everybody wants. You want that God will remember you. Every day He remembers you. Of course He knows you. वो आपको अच्छी रीति से जानता है, आपके जीवन के बारे में जानता है। बट यहाँ लिखा हुआ अगर आप कष्ट हैं तो भी अपना मुंह फेर लीजिए से, है ना। वो आपको आशीष नहीं देगा। आपको रोज प्रार्थना करना है, अपने लिए ही केवल नहीं, लेकिन अपने पापा मम्मी डैडी और ग्रैंड पेरेंट्स के भी जो पाप हैं उनके लिए क्षमा मांगना। नहीं मालूम वो क्या पाप किए, हमें नहीं मालूम उन्होंने क्या पाप किया, लेकिन किया, और इसलिए यहाँ बाइबल में लिखा उनके लिए माफी मांगो, क्षमा मांगो। वो आज दुनिया में नहीं है, चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन तुमको अगर उस कर्ज से बचना है, अगर तुमको उस कर्ज को दूर करना है जो तुमको आज परेशान करती है, तो तुम्हें उनकी तरफ से भी तुमको क्षमा मांगना पड़ेगा। अपने मम्मी डैडी और अपने फोर फादर्स की तरफ से भी तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। और यही बाइबल कहती है, हम उनके लिए उनके तरफ से क्षमा मांगे। बिकॉज गॉड वॉन्ट्स अस टू बी ओपन एंड ऑनेस्ट। परमेश्वर चाहता हम उसके सामने खुले आए, छिप करके नहीं आए, कोई चीज छिपा करके नहीं आए। हम बड़े आदर के साथ, बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टली वी मस्ट कम टू हिम, दैट गॉड वांट्स। बट वी आर नॉट ऑनेस्ट मेनी टाइम्स, वी आर नॉट ओपन बिफोर द लॉर्ड। थोड़ा थोड़ा हम चले आए, थोड़ा थोड़ा करना, तो थोड़ा थोड़ा करे तो कहाँ से आप थोड़ा थोड़ा आशीष भी मिली, है कि नहीं। जब हम पूरी तरह से प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु के सामने अपने आप को खोलेंगे, He will forgive not only us, but He will forgive our forefathers. He will forgive our fathers. He will forgive those who are already gone. But He will forgive your family. He will forgive you. He will forgive your children. आपके बच्चों को भी माफ करेगा अगर वो भटक गए हैं, वो कहीं दूर चले गए। आज कितने मम्मी डैडी हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, प्लीज डोंट माइंड इट, बट इट इज ट्रू। आज कितने मम्मी डैडी हैं जो रोते हैं अपने बच्चों के लिए, आंसू बहाते हैं, काश हमारा बच्चा वापस आ जाता, काश हमारी बेटी वापस आ जाती, काश हमारा बेटा जो है सही रास्ते पर आ जाता, काश हमारे बेटा उसकी जिंदगी बच जाती। रोते हैं, हमारे पास आते हैं, कितनी बार रोते हैं, पादी लोग पास जाते हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कर्ज है। हम अपने लिए क्षमा नहीं मांग रहे, अपने माता पिता के तरफ से क्षमा नहीं मांग रहे, हम ऑनेस्टली प्रभु के पास नहीं आ रहे, हम ओपनली प्रभु के पास नहीं आ रहे। हम सोचते हैं प्रभु तो ये चीज नहीं जाने है, प्रभु सब कुछ जाने। गॉड नोज एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ, ही नोज एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ। वी कांट हाइड एनीथिंग फ्रॉम हिम। हम उससे छिपा नहीं सकते, कुछ भी छिपा नहीं सकते मेरे जो। कब तक हम जिएंगे कर्ज में? हाउ लॉन्ग? एंड टुडे चैलेंज इज, नाउ गॉड वांट्स सच चर्च। परमेश्वर ऐसी कलीसिया चाहता है जो स्वतंत्र हो। हालेलुया। ऐसी कलीसिया चाहता है, ऐसा चर्च चाहता है जो एकदम फ्री हो, जिसमें कर्ज ना हो, बल्कि आशीष पर आशीष आ जाए। बाइबल में लिखा है, जो फोर्थ बात है, आखिरी बात, वहां लिखा हुआ है स्टार्ट टुडे, क्योंकि ये जो कर्ज, जो ब्लेसिंग आएगी वो भी 1000 years तक चलेगी, 1000 साल तक रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। कर्ज भी 1000 साल चलेगा और आशीष भी चलती जाएगी। तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे, योर चिल्ड्रन विल बी ब्लेस्ड। आई टेल यू, इट इज ट्रूथ, 100% ट्रूथ। Today, if our young people are not living a good Christian life, a true Christian life, the reason is not their life,
they are doing something, but because we parents are not honest before the Lord. We parents have not asked the Lord, Lord, forgive us. We parents are not open before the Lord. And that is why even our children are cursed. They are running here and there. वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, किसी के पास जाते, किसी जगह जाते हैं, गलत शिक्षाओं में पड़ जाते, गलत लोगों की संगति में पड़ जाते हैं. We are responsible. क्योंकि बाइबल बड़ा साफ कहती है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा. मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा. क्या हम और आप मसीह के क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं? Are we ready to take that cross of Jesus Christ? मसीह का क्रूस उठाने का मतलब क्या है? When you take the cross of Jesus Christ, you bring blessing in your life. The meaning of taking the cross of Jesus Christ is when you are with Jesus Christ, open with Jesus Christ, honest with Jesus Christ. जब यीशु मसीह के साथ आप ऑनेस्ट हो जाते हैं, खुल करके प्रभु से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने गुनाहों के लिए, अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं. जब आप कहते हैं प्रभु मैं अपने भाई, अपने बहन, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने हस्बैंड वाइफ से, अपने मम्मी डैडी से आंख मिला के बात कर सकूं. आंख चुरा के बात ना करें, आंख झुका के बात ना करें. परमेश्वर आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा आपको. But once you come to the Lord and say, Lord, I am here. I am here. I know many men of God. ऐसे बहुत से लोग जानता हूँ, बड़े अच्छे प्रचारक थे, बड़ा अच्छा प्रभु की सेवा करते थे, लेकिन क्या हुआ अंत में? अंत में जब बात पता चली, उनका जीवन ऑनेस्ट नहीं था. उनके जीवन में ऑनेस्टी नहीं थी. परमेश्वर के सामने ऑनेस्टी का मतलब केवल पैसा से मतलब नहीं है. ऑनेस्टी का मतलब केवल धन से नहीं कि कोई धन रख लिया या इधर उधर, उससे मतलब नहीं है. लाइफ की ऑनेस्टी होनी जरूरी है, जीवन की ऑनेस्टी होना जरूरी है. प्रभु मेरे जीवन में कर्ज है, मेरे बाप दादा से कर्ज चला आ रहा है. आई एम ऑनेस्ट. मैं बात बात पर क्रोधित हो जाता हूं. मैं अपने प्रियों से भी मैं ठीक से बात नहीं करता, न करती. मेरे जीवन में वो कर्ज है. मुझे दुख में मैं पड़ा हुआ हूं, बीमारी मुझको छोड़ नहीं रही, मुसीबत मुझको छोड़ नहीं रही, दुख तकलीफ में मैं पड़ा हुआ हूं, पड़ी हुई हूं. ये ऑनेस्टी है. प्रभु के सामने हम कुछ छिपा नहीं सके ना, प्रभु के सामने है. आपको मालूम है एक आदमी था जो सही में हकीकत में प्रभु का क्रूस उठाया था. आप जानते हैं उसको. जब यीशु मसीह क्रूस लेके चले जा रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है वो शमौन कुरैनी जो था, साइमन, जिसने प्रभु का क्रूस उठाया. वो तो जा रहा था अपने काम से. उसका क्या मतलब रहा वहां पर? वो अपने आप से नहीं गया क्रूस उठाने के लिए. वहां तो सिपाही लोग रहे, बुलाए उसको, देखा बड़ा हट्टा कट्टा, बड़ा मजबूत आदमी है, ये उठा ले जाए क्रूस. उसको पकड़ लिए, आजा, चल उठा. आज्ञा तो माननी थी सिपाही लोगों की. सूबेदार जो वहां था उसकी आज्ञा माननी थी, सेंचुरियन की आज्ञा माननी थी. वो आया, प्रभु का क्रूस उठा करके कलकत्ता तक ले गया, जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना पड़ा. लेकिन उस क्रूस उठाने का एक नतीजा हुआ. उस क्रूस को उठाने का नतीजा यह हुआ कि उस साइमन के 2 बेटे थे, 2 sons. साइमन जो कुरैनी साइमन था जिसने मसीह का क्रूस उठाया, उसके 2 बेटे थे. परमेश्वर ने उसके दोनों बेटों को आशीष दी. एक का नाम था रूफस और दूसरे का नाम था अलेक्जेंडर. दोनों कलीसिया के बहुत बड़े अगुवे बने. रूफस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें, रोमियो में पढ़ सकते हैं. रोमियो किताब उसका 16 अध्याय में ये रूफस था जो पौलुस के साथ और चेलों के साथ यात्रा में गया, मिशनरी यात्रा में गया. एक मिशनरी बन गया. चर्च प्लांटिंग में उसने सहायता किया. जवान, दोनों जवान बदल गए क्योंकि उनके पापा ने मसीह का क्रूस उठाया था. हालेलुया. उनके पापा ने मसीह का क्रूस उठाया था. Don't blame your children. Don't blame your mom and dad. Don't blame your father or any forefathers. Look to yourself. अपने आप को देखिए, अपने जीवन में झांक के देखिए. अब मान लीजिए कि आप कर्ज में हैं. जब आप मान लेंगे, प्रभु के सामने बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आएंगे,
परमेश्वर न केवल आपको आशीष देगा, लेकिन आपके बच्चों को भी आशीष देगा, आपके बच्चों को भी आशीष देगा। आपके बच्चे भी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, वो इधर उधर नहीं भागेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं देखता हूँ यहाँ पाजी साहब के बच्चे किस तरह से कलीसिया की सेवा कर रहे हैं, और पास्टर लोग यहाँ बैठे जिनके बच्चे इसमें क्वायर में हैं, प्रेज वर्शिप करा रहे हैं। इतना अच्छा लगता है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आई रियली थैंक गॉड। व्हाई? बिकॉज इट इज द रिजल्ट ऑफ फादर्स लाइफ। पापा के जीवन का रिजल्ट है ये। टुनाइट इज योर नाइट। एग्जामिन योरसेल्फ। अपने आप को जांचिए मेरे इज़ो। ये वचन मैंने आप तक पहुंचा दिया जो प्रभु ने मुझे सिखाया था। अब आप अपने आप को जांचें, प्रभु के सामने आए, प्रभु से कहे, प्रभु मैं मान लेता हूँ, मैं मान लेती हूँ कि मैं कर्ज में जी रही हूँ, मैं छूट नहीं पा रहा। कितना दवाई करा है, कितना इलाज करा है, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, वो बीमारी छोड़ नहीं पा रही जो बाप दादों से चली आ रही, वो समस्या मुझे छोड़ नहीं पा रही, कितना धन खर्च कर दिया। लेकिन मुझे मालूम है वो औरत 12 साल से बीमार थी, और बाइबल बड़ा साफ कहती है सब धन सब पैसा उसने डॉक्टरों के चक्कर में खत्म कर दिया। कमजोर हो गई। शी वॉज वीक इमोशनली, शी वॉज वीक फिजिकली, शी वॉज वीक इवन स्पिरिचुअली, हर तरह से वीक हो गई। चलना मुश्किल था उसका। 12 years she was sick, but she know one thing, there is a big crowd. यीशु मसीह के पास बहुत बड़ा भीड़ है, अभी नहीं मिलूंगी। जब यीशु मसीह अकेले होंगे तब जाऊंगी, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कि अरे देखो ये आ गई यहाँ पर यीशु मसीह के पास चंगाई लेने के लिए, अभी नहीं जाऊंगी, बाद में जाऊंगी। नहीं नहीं, भीड़ है तो क्या हुआ, लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे। बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे। और ये ज्यू कल्चर है, आज भी कल्चर है कि जहाँ आदमी लोग रहते हैं, जहाँ मैन लोग रहते हैं, वहाँ कोई लेडी उनको धक्का देकर उनको हटा के भीड़ में नहीं घुस सके। इज देयर कल्चर। ए लेडी कैन नॉट एंटर इन ए क्राउड, बट दिस लेडी शी नेवर थॉट अबाउट कल्चर। वो कल्चर भी ब्रेक कर दी। मुझे तो केवल एक दिखाई दे रहा है, मेरा यीशु मसीह जो मुझे चंगाई दे देगा। चली गई धीरे धीरे। मैं जो सोचता हूँ बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जाने का उसका, यीशु मसीह के पास जाने का केवल एक ही तरीका था। वो भीड़ को हटा करके नहीं जा सकती थी। सब लोग जानते थे कमजोर है, वैसी इतनी कमजोर थी, थोड़ा सा कोई धक्का दे देता गिर पड़ती, चोट खा जाती। लेकिन कैसे गई? जमीन पर लेट करके गई। लेट करके लोगों के पैरों के बीच से चलती चली गई। शायद किसी ने देखा, अरे कहाँ आ रही है तू, यहाँ कहाँ घुस रही है बीच में, हट यहाँ से। नहीं, उसकी निगाह तो केवल अपने खुदावंद यीशु मसीह पर है। मैं केवल उसको छू लूंगी और मुझे मालूम मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे चंगाई मिल जाएगी। चलती चली गई और जाके यीशु मसीह के वस्त्र को उसने छू लिया। अब बाइबल ही बताती है जैसी छू लिया। She never thought about the culture. She never thought about the people. She never thought about the crowd. She never thought who will say what. But she knew one thing. If I touch the garment of my Jesus Christ, I will be free from this curse. Hallelujah. मैं इस कर्ज से मैं छूट जाऊंगी। और यही काम उसने किया। जैसे उसने छुआ, यीशु मसीह अपने चेलों की ओर देख कहते हैं, किसी ने मुझे छुआ। पतरस कहता है, प्रभु सब लोग तेरे पर गिर पड़ रहे हैं, इतनी भीड़ है, सब लोग तुझे छूना चाहते हैं, तू कह रहा किसी ने मुझे छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मुझे मालूम है किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि सामर्थ्य मुझे मेरे अंदर से निकली है। Because the power has gone out. It has gone out to somebody who has touched me. Tonight, you need that power. आज आपको जरूरत है मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, जवानों, आज आपको जरूरत है। If you want to be free from that curse, these problems,
Now tonight, don't think about others. Don't look to others. ये मत देखिए आपका चर्च मेंबर यहाँ कोई बैठा है, आपका पादरी यहाँ बैठा है, क्या सोचेगा, आपका कोई लीडर यहाँ बैठा हुआ है, आपका भैया बैठा हुआ है या दीदी बैठी हुई या मम्मी डैडी बैठे हैं यहाँ पर, वो क्या सोचेंगे, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे. नहीं. Just think, you have to touch the garment of Jesus Christ. You need, आपको जरूरत है उस पावर की जो आपको उस कर्ज से छुड़ा देगी. अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरा विश्वास है और ये मेरा चैलेंज है, आप फ्री हो जाएंगे एंड द ब्लेसिंग स्टार्ट फ्लोइंग ऑन यू. आशीष आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी. क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, लेट अस ऑल स्टैंड. हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु तू मेरी सहायता कर, तू मेरी सहायता कर. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा.